भगवान उन वस्त्रों को लेकर के कदम्ब पर चढ़ गए हैं। गोपियों ने जब किनारे पर वस्त्र नहीं देखे हैं, घबरा गई है, ऊपर ठाकुर जी को देखा है, प्रार्थना करने लगी हैं, हे प्रभु हमारे वस्त्र दे दो ना। ध्यान देना, ये गोपियां 4 जाति की गोपियां हैं, इसलिए अलग अलग रूप में स्तुति कर रही हैं। जरा ध्यान दें इनकी स्तुति पर। बोले श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम। सबसे पहले शूद्र गोपियां स्तुति करने आई। बोले श्याम सुंदर ते दास्यः, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां हैं। करवाम तबोदितम। दूसरे नंबर पर वैश्य गोपियां आई। वो बोली, हे प्रभु आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। तीसरे नंबर पर क्षत्रिय गोपियां आई और चौथे नंबर पर ब्राह्मण गोपियां। क्षत्रिय गोपी आकर के बोली, वस्त्र देते या फिर राजा से जाकर के शिकायत करें। लेकिन ब्राह्मण गोपियां क्या बोली? बोले देहि वासांसि धर्मज्ञ। अब जरा विचार करें इस श्लोक पर थोड़ा सा। शूद्र गोपी कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्यः, क्योंकि शूद्र का जो धर्म है वो दास्य भाव है, इसलिए वो दासी बनकर के रहती है। और दूसरे नंबर पर वैश्य गोपी आई, वो कहती हैं करवाम तपोदितम, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। आपने कभी विचार किया कि वैश्यों के घर में लक्ष्मी क्यों रहती है? बोलो राधे राधे। कभी विचार किया इस बात पर? चलो आज मैं बताए देता हूं। वैश्य जो होते हैं उनके घर में लक्ष्मी इसलिए रहती है क्योंकि वैश्य कभी भी किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता। वैश्य आपस में झगड़े को निपटाना चाहता है। हाँ? और क्षत्रिय गोपी क्या बोली? क्षत्रिय के अंदर थोड़ा सा देहाभिमान होता है ना। वो बोली वस्त्र देते हो या फिर राजा से कहें। खेत में भैंस घुस गई। हाँ? और भैंस ने ज्यादा से ज्यादा 2 किलो नाज खाया होगा और उसके पीछे चौधरी साहब का आज तक कोर्ट में केस चल रहा है। इसकी भैंस मेरे खेत में घुसी तो घुसी कैसे? 2 किलो नाज खाया तो खाया कैसे? मेरा भी नाम चौधरी साहब नहीं जो आज इसे मजा नहीं चखाया। और उस 2 किलो नाज के पीछे 10 साल से केस चल रहा है कोर्ट में, और कम से कम 10 लाख रुपए कोर्ट को दे दिए। 2 किलो नाज कितने का आएगा? ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का होगा। और 20 रुपए के पीछे आन की लड़ाई हो रही है, मूछों की लड़ाई चल रही है। नहीं मानूंगा, मेरा नाम चौधरी साहब नहीं। इसकी भैंस घुसी तो घुसी कैसे? इसलिए वहां लक्ष्मी का थोड़ा सा अभाव रहता है। हा? परम सद्भाग्य हमारे मिश्रा जी, आप कलकत्ता के निवासी हैं लेकिन आप दिल्ली से पधारे हैं, आपके लिए धन्यवाद। अपने शिष्य भी हैं आप, और आपके सानिध्य में भी आगे एक बार राम कथा होनी है। देहि वासांसि धर्मज्ञः। अंत में ब्राह्मण गोपियां आई। चूंकि ब्राह्मण हमेशा धर्म के लिए मरता है, इसलिए हे धर्मज्ञ हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान आज रीझ गए हैं और भगवान ने कहा देखो गोपियों, तुमने वरुण देवता का अपमान किया है, इसलिए हाथ जोड़ करके आप वरुण देवता से क्षमा मांगे। गोपियों ने वरुण देवता से क्षमा मांगी है। गोपियों, आप नहीं जानती थी
कि जल में नग्न नहाना पाप है, इसलिए आज के बाद ऐसा अपराध कभी मत करना। गोपियों ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है। तब ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्रों को दिया है। तब ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्रों को दिया।